गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। उसी सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस करते हैं मैनिस रिएक्शन और मैनिक अभिक्रिया। और ये एल्डिहाइड और कीटोन की जो आपके सिलेबस में है वो लास्ट नेम रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग? मैनिस अभिक्रिया और मैनिस रिएक्शन। देखो वही सबसे पहले नेम रिएक्शन का जो कंसेप्ट है हमें ये पता होना चाहिए कि इस नेम रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट यूज होते हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट यूज होते हैं। तो देखो अगर हम लोग किसी भी ऐसे कंपाउंड की, या हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और आपको पता है कि जो हमारे एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, ये सपोज कीटोन है, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी नेचर एसिडिक होती है। इन हाइड्रोजन्स को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन एटम। तो जब हम ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम होते हैं उनकी रिएक्शन हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से, किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से और एमीन से। किससे? एमीन्स। और एमीन्स में भी बेसिकली कौन से एमीन्स? 2 डिग्री एमीन्स। किसकी बात करेंगे? 2 डिग्री एमीन्स की। तो ये हमारा 2 डिग्री एमीन्स हो जाएगा। जब हम लोग इन तीनों की रिएक्शन करवाएंगे मीन्स ये हमारे रिएक्टेंट है किसके? मैनिस रिएक्शन के। ठीक है। तो इन तीनों की रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग बोलते हैं मैनिस बेस। ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अभी मैं बता दूंगा कि मैनिस बेस कौन सा बनता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बेसिकली एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग इसको जो है इसकी HCl की फॉर्म में यूज करते हैं। जो हमारा 2 डिग्री एमीन होता है उसको हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्म में यूज करते हैं। मीन्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बेसिकली जब लिखेंगे तो NH_HCl इस फॉर्म में हम लोग इसको जनरली लिखते हैं। ठीक है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इन तीनों की रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मैनिस बेस। और मैनिस बेस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CH3CO CH2। ठीक है। CH2 फिर CH2 फिर NMe और Me, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ये ध्यान रख लेना। ये बनेगा कैसे वो हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। उसको हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, HCl की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रख लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा? वाटर। तो ये हमारा मैनिस बेस बनेगा। कौन सा बेस बनेगा? हमारा मैनिस बेस बनेगा। और साथ में क्या एलिमिनेट होगा? वाटर। अगर वाटर की बात करें तो वाटर कहाँ से निकलेगा? देखो अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से H, यहाँ से O और यहाँ से H, ये तीनों मिलकर के यहाँ से एज ए H2 एलिमिनेट होगा। तो ये जो है हमारी रिएक्शन है, इन तीनों की रिएक्शन से हमारा जो मैनिस बेस बनेगा इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मैनिस रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मैनिस रिएक्शन। अब हम लोग इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होगा। जब मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इस जो रिएक्शन है उसका जो इंटरमीडिएट है, हम लोग एक तरह से ये बोल सकते हैं, वो जो होगा इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होगा वो होगा इमीनियम आयन। कौन सा आयन होगा? इमीनियम आयन। और ये इमीनियम आयन कैसे बनेगा? ठीक है,
ये जो इमिनियम आयन होगा वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। किसकी फॉर्म में काम करेगा? वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अब देखो वो इमिनियम आयन बनेगा कैसे, वो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, क्या होगा इस रिएक्शन में? देखो अगर हम लोग यहाँ से बात स्टार्ट करें तो देखो हमने क्या लिया था सबसे पहले, 2 डिग्री एमीन R2NH, और ये जो 2 डिग्री एमीन है वो रिएक्शन करेगा किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे रिएक्शन करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड से। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और एज ए न्यूक्लियोफाइल ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि जो एल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से ये R, ये N, ये CH2 और ये O नेगेटिव, और इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफर होगा और यहाँ पे ट्रांसफर होगा। जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, और प्रोटॉन ट्रांसफर का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RnCH2OH, ये प्रोटॉन ट्रांसफर का प्रोडक्ट बनेगा। ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा एज ए प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, अब इस कंपाउंड को हम लोग अगेन H+ देंगे। क्या देंगे इस कंपाउंड को? H+ देंगे। ये H+ इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करेगा। किसका प्रोटोनेशन करेगा? ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करेगा, और ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करेगा तो देखो क्या बनेगा? RnCH2OH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब ये जो OH था वो हमारा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? ये वाला जो ऑक्सीजन था या OH था वो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसको हेल्प करेगा यहाँ से एलिमिनेट होने में, और जब ये हेल्प करेगा तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा या जो स्पीशीज बनेगी वो क्या बन जाएगी? N डबल बॉन्ड CH2, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इमिनियम आयन। कौन सा आयन बोलते हैं? इमिनियम आयन, जो कि इस मैनिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। ये ध्यान रख लेना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मैनिस रिएक्शन। और मैनिस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है, क्या होता है मैनिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट? इमिनियम आयन, वो हमने बना लिया है। अब ये जो इमिनियम आयन है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। किसका काम करता है? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का। तो जब ये रिएक्शन करेगा, आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको क्या चाहिए रिएक्शन करने के लिए? इसको चाहिए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। अब हम लोग आगे की मैकेनिज्म देखते हैं कि ये इंटरमीडिएट कैसे अटैक करेगा हमारा जो एल्डिहाइड और जो कीटोन था उस पर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में मैं आशीष को उठा देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम लोग, ये इमिनियम आयन बन गया हमारे पास। अब इस इमिनियम आयन की हम लोग फर्दर रिएक्शन पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होगी आगे। इमिनियम आयन हमने बना लिया है। इमिनियम आयन में क्या बनाया हमने? N डबल बॉन्ड CH2, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो अब जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, कौन है हमारा? एल्डिहाइड और कीटोन है। सपोज हम लोग एसीटोन की बात करते हैं, जो हम लोगों ने एसीटोन ही लिया था वहाँ पे, और इसका जो प्रोटोन है वो एक्टिव प्रोटोन है, मीन्स एसिडिक नेचर का होता है। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे सबसे पहले बेस से। किससे करवाएंगे इसकी रिएक्शन? हम लोग सबसे पहले बेस से करवाएंगे, और बेस से करवाएंगे तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? देखो CH3, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
देखो ये नेगेटिव चार्ज मीन्स अब रेजोनेंस में जाएगा यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। इट मीन्स ये क्या बना लेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये CH2, ये हमारा बन जाएगा इनोलेट। ध्यान रख लेना क्या बन जाएगा हमारा, इनोलेट। और अब ये इनोलेट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और आपको पता है, मैंने आपको रेडियो सेलेक्टिव मटेरियल बताया था कि जो भी इनोलेट होता है वो जो रिएक्शन करता है वो कार्बन से करता है। मीन्स इसका जो कार्बन होगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, कार्बन करेगा। तो अब हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देते हैं इमिनियम आयन से, जो हमने अभी लास्ट में जो इंटरमीडिएट बनाया था उससे हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देंगे। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि ये जो इनोलेट आयन है उसकी रेडियो सेलेक्टिविटी की बात करें तो ये हमेशा सी एल्काइलेशन देता है। मीन्स ये जो रिएक्शन करता है वो कहाँ से करता है, कार्बन से करता है। और कार्बन से करेगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हो क्या बन जाएगा। यहाँ से देखो ये यहाँ पे CO, ये आपका क्या बन गया CH2, ये CH2, ये N, ये R और ये R, ये आपका बन गया है मैनिस बेस, जो कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। ये आप चेक कर लेना अच्छी तरह से। तो ये जो रिएक्शन होगी वो इनोलेट के थ्रू होगी। फर्स्ट स्टेप में आपका इमिनियम आयन बनेगा। सेकंड स्टेप में जो आपका कंपाउंड है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम है वो क्या बनाएगा, आपका इनोलेट बनाएगा। और इनोलेट बना करके वो इस इमिनियम आयन पे अटैक करेगा। क्या बोल रहे थे हम लोग इसको, इमिनियम आयन। और इमिनियम आयन पे अटैक करेगा तो आपका अटैक करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका मैनिस बेस। ये आपकी मैकेनिज्म है। इसमें आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। किसकी मैकेनिज्म हो गई ये, मैनिस रिएक्शन की। और ये आपका प्रोडक्ट बन गया है मैनिस बेस। ठीक है, अब हम लोग इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा इमिनियम आयन है, ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होगा, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा। जब भी अटैक करेगा किसी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज पे तो ये वाला ही अटैक करेगा। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लें, अगर हम लोग सबसे पहले एक इजी एग्जाम्पल लें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें फॉर्मेल्डिहाइड से और 2 डिग्री एमीन से डाइमिथाइल एमीन ले लें। और ये हमेशा HCl के साथ यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिखा जा सकता है। देखो NMeHH और इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये Cl-, ये और ये एक ही कंपाउंड है। यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन करवा के लिख दिया है। तो आपको पता है पहले इन दोनों की रिएक्शन से इमिनियम आयन बनेगा और इस रिएक्शन का जो इमिनियम आयन बनेगा वो क्या बनेगा, इस रिएक्शन का जो इमिनियम आयन होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड N CH3 और ये CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ से प्रोटॉन जो होगा वो एसिडिक है वो निकलेगा। इट मीन्स यहाँ से जो इनोलेट बनेगा वो इनोलेट ये वाला होगा। अब इन दोनों में रिएक्शन होगी तो देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो प्रोडक्ट ये वाला मैनिस बेस बन जाएगा। यहाँ से CH2, यहाँ पे N, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। तो ध्यान रखना जब इन तीनों की हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, मैनिस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको खत्म करते हैं। एक जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग पाइरोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, पाइरोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अगर हम लोग पाइरोल की रिएक्शन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
तो ये आपका पाइरोल है। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, फॉर्मेल्डिहाइड से, और किससे करवा दें, वही 2 डिग्री एमीन से, डॉट प्रोटोनाइज फॉर्म में काम करता है। जब इन तीनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये मैनिस रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो देखो हमें पता है कि इन दोनों की रिएक्शन से पहले इमिनियम आयन बनेगा, और जो इमिनियम आयन बनेगा वो क्या होगा हमारा, CH2 डबल बॉन्ड N Me, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये किसका काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता है कि जो पाइरोल है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, ARSE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपको पता है कि जो पाइरोल है उसमें जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो 1, 2, 3, 4 और 5, 2 और 5 पोजीशन पर होता है, अल्फा पोजीशन पर होता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 और 5 पर, या अल्फा और अल्फा डैश पोजीशन पर होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपका जो पाइरोल है, ये यहाँ पे N, ये H, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। अब जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका N हो गया, ये H हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका H है, यहाँ से क्या बन गया आपका CH2N Me और Me, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है। अब एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी तो यहाँ से ये प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये बॉन्ड वापस यहाँ पे। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का, इस मैनिस रिएक्शन का या पाइरोल की मैनिस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, NH डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये CH2 और ये N, ये Me और ये Me, ये आपका मैनिस बेस डेरिवेटिव बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना। तो इन दोनों रिएक्शंस को आप लोग ध्यान रख लेना कि जब हम लोग पाइरोल की मैनिस रिएक्शन करवाएंगे तो एक तरह से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और जो CH2N Me2 ग्रुप है वो कहाँ पर जो जुड़ेगा, इसकी अल्फा पोजीशन पर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसकी 2 और 5 पोजीशन पर जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है मैनिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।